नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड की सियासत में बीते 7 मार्च से चल रहे पशुपेश पर आखिरकार लगाम लग ही गया। 7 मार्च से कयास लगाए जा रहे थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस्तीफा देंगे और शाम 4:30 बजे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने इस्तीफे का आधिकारिक ऐलान कर दिया। इस बीच त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी बताया कि दिल्ली से लिए गए फैसले के मुताबिक ही बदलाव किए गए हैं। साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि विधायक दल की बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर तमाम बड़ी बातें भी कही। छोटे से गांव से निकलकर सीएम पद तक पहुंचा हूं, कभी कल्पना नहीं की थी कि पार्टी इतना बड़ा पद देगी। उत्तराखंड का सीएम रहना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। बीजेपी सभी को मौका देती है। 4 साल पूरे होने में 9 दिन कम रह गए। दिल्ली से अच्छा जवाब मिलेगा कि क्यों हटाया गया, इसलिए आप ये प्रश्न उन्हीं से पूछे, ये भी उन्होंने बीच में कहा। हमने महिलाओं और बच्चों के लिए पूरी एकजुटता के साथ काम किया। लंबे समय से मैं राजनीति में हूं और देवभूमि की सेवा का मौका मिला है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को मैं नहीं ला सकता था। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक घसियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए एक अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे। मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूं। धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी फैसले होते हैं तो सामूहिक विचार के बाद ही होते हैं। आज अध्यक्ष जी से मत करिए। आप अध्यक्ष जी को आप फिर मौका देंगे। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। आखिर वजह क्या रही? नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको ले जाना पड़ेगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की तरफ से जवाब आया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्य की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर जवाब दिया। इस बीच इंदिरा हृदयेश ने दावा किया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत से न सिर्फ प्रदेश की जनता से बल्कि कई सांसद भी नाराज थे। इस बीच उन्होंने दावा किया कि पिछले 4 साल से बीजेपी मुख्यमंत्री के चेहरे की तलाश में थी, लेकिन जो भी नाम चर्चा में चल रहे हैं उनमें से किसी में कोई दम नहीं है। वहीं इंदिरा हृदयेश ने अब दावा किया है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाने से फायदा कांग्रेस को होगा। देखिए, इन्होंने खुद ही अपना आकलन कराया था, उसमें निकला था ये मुख्यमंत्री सबसे नीचे स्तर पर है। मतलब उनका जो आकलन किया गया, और ये सबको मैं कह रही हूँ अकेले मुख्यमंत्री को हटाने से क्या, भारत सरकार में जो भी पर्यवेक्षक थे और जो भी उत्तराखंड को देख रहे थे, उन्हें खुद ये पता था कि यहाँ विकास के नाम पर शून्य है। और कांग्रेस के प्रति, खासकर कांग्रेस की तुलना में जब विकास की बात की जाए तो शून्य थे। सड़कों की हालत ख़राब है, सारी सड़कें यहाँ भी खोद दी गई हैं जिन्हें बनाने का नाम नहीं। जब भी कोई सड़क खोदी जाती है तो उसको बनाने का भी पैसा दिया जाता है, पर यहाँ कोई काम नहीं हो, केवल बातें हैं, काम शून्य है। मसूरी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे पर जवाब दिया है। इस बीच मसूरी में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चेहरा बदलने से कुछ नहीं होगा। इस बीच उन्होंने दावा किया कि 4 सालों में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, जिससे प्रदेश की जनता उनसे नाखुश थी। उनके विवेकहीन जो निर्णय थे और भ्रष्टाचार जो था, वो तीनों कारण बने उनके जाने का। और आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही कह रही थी कि ये मुख्यमंत्री बिल्कुल निष्क्रिय हैं, सरकार निष्क्रिय है। आपको पता होगा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने जब दौरा किया था उत्तराखंड का, तो उन्होंने कहा था कि यहाँ की स्थिति को देखते हुए कि अगर सरकार ने कोई 5 जनहित के काम किए हो तो मैं चुनौती देता हूं कि वो बहस में आए। और सरकार बहस नहीं कर पाई, सरकार के प्रवक्ता बहस नहीं कर पाए, तो उसका परिणाम ये रहा कि धीरे धीरे इनकी कलई खुलने लगी। मातृशक्ति पर डंडा चला दिया, बेरोजगार जो धरने पर बैठे हैं उन पर सख्ती कि उनकी आवाज़ सुनने की बजाय। तो ये सारी जो निर्णय पिछले 3-4 साल में अविवेकपूर्ण निर्णय उत्तराखंड में हुए, उसमें ये तय था कि इनको जाना होगा। लेकिन खाली एक मुख्यमंत्री चेंज करने से यहाँ पर कुछ भी नहीं होना है। आज भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी की जो प्रदेश में इकाई बन रही है, जो हम लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, उनको चुनाव में अपनी दुर्गति नजर आ रही है। तो पहले कमाऊ पूत की जरूरत थी उनको, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब वो जिताऊ पूत को ढूंढ रहे हैं। होने लगा है। टिहरी के गुत्त में ग्रामीणों ने भिलंगना नदी पर बन रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोला है और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। टिहरी के दूरस्थ गुत्तू में भिलंगना नदी पर 3 5-5 मेगावाट के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्रस्तावित हैं और शासन प्रशासन अब इनके निर्माण की तैयारी कर रहा है, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के चलते इनका काम फिलहाल रोक दिया गया है। आपदा की दृष्टि से भी भिलंगना घाटी संवेदनशील जोन में है और गुत्तू के ऊपर खतलिंग ग्लेशियर है जो काफी विशालकाय है। इसके साथ ही खतलिंग घाटी में भीमताल, मातृताल, लिंगताल और कई ताल हैं और पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ब्लास्टिंग करने पर ये ताल टूट सकते हैं। चमोली में आप वो जो अभी ग्लेशियर टूटे हैं, तो वहाँ पे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जो है तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ग्लेशियर टूटने का कारण ये प्रोजेक्ट है, इसीलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। जैसे कि ये भिलंगना घाटी की नदी हो गई, ये खतलिंग ग्लेशियर हैं, ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर, ये सारे ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ब्लास्टिंग होती है तो ये हिल जाते हैं, इसीलिए ये डैम डूम जो भी हैं प्रोजेक्ट बन रहे हैं सारे टूट जाते हैं। तो यहाँ पे नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो विरोध तो कर ही रहे हैं हम प्रोजेक्ट का, फिर विकास भी होता ही है प्रोजेक्ट से, पर यह है कि बड़े डैम ना बने। अंदर जो है आक्रोश है, जो भिलंगना नदी पर 2 प्रोजेक्ट वर्तमान में चल रहे हैं। पहले से जो इस प्रकार की स्थितियाँ इन्होंने तैयार कर रखी हैं। 2013 की आपदा केदारनाथ में आई थी और यहाँ पे भी काफ़ी नुकसान, भारी भरकम नुकसान हुआ था। और जो वर्तमान में यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, 3 प्रोजेक्ट इस नदी 2 बने हुए हैं, 3 और बनने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अब जब ये जो टनल निर्माण करेंगे और जो ब्लास्ट करेंगे तो निश्चित है कि प्राकृतिक जो है नुकसान पहुँचेगा। जब नुकसान पहुँचेगा तो हमारे जो पैतृक स्रोत से लेकर के तमाम इस प्रकार की चीज़ें जो है, चाहे हमारे बड़े बड़े ताल में गिनवा दूँ आपको, ये भिलंगना नदी है, यहाँ से जो है खतलिंग ग्लेशियर का भी इसी से होता है। और भीमताल जैसे और बासिर ताल जैसे जो है बड़े बड़े ताल, भयावी ताल यहाँ हैं। अगर भविष्य में इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट इन पर अगर रोक नहीं लगती है तो निश्चित है कि आने वाले भविष्य में जो उन तालों पर जो है, जब वो ताल फटेंगे तो इतने भयावी ताल होंगे कि यहाँ से लेकर के, चाहे आप यहाँ से लेकर के आप हरिद्वार इसके तक जो है भारी भरकम नुकसान लोगों को आने वाले भविष्य में उठाना पड़ेगा। पीछे टिहरी के घनसाली इलाके में सेमली कस्बे में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे से एक मकान के साइड का मलबा डालते हुए गीली मिट्टी में दबने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक गीली मिट्टी का मलबा उनके ऊपर आकर गिर गया। इस बीच मजदूरों ने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन 2 मजदूर अपनी जान नहीं बचा पाए। हालांकि मलबे को हटाने के लिए जेसीबी मशीन मंगाई गई, लेकिन मलबा ज्यादा होने से वक्त पर रेस्क्यू नहीं हो पाया और 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई। देहरादून में बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहे ठेकेदार के एक कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं राजपुर के एसओ राकेश साह ने बताया कि कर्मचारी ऊर्जा निगम में हेलीपैड के पास बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था, तभी अचानक से बिजली की तारों में करंट आ गया, जिससे कर्मचारी करंट लगने से झुलस गया। इसके बाद बिजली की तारों में ही फंस गया। इसकी जानकारी वहां से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कर्मचारी के शव को नीचे उतारकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देहरादून के सचिवालय पर बेरोजगार लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस बीच
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सचिवालय का घेराव भी करने की कोशिश की और वहीं लोगों का कहना है कि प्रदेश में बीते 6 सालों से वैकेंसी नहीं निकाली गई। वहीं प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए जाने को लेकर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक अनोखा प्रदर्शन करने के साथ ही पुतला दहन किया है। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता गुलर भोज के मुख्य चौराहे पर इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर बाइक रखकर साथ ही सिलेंडर को हाथ में लेकर पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दामों के खिलाफ एक अनोखा प्रदर्शन किया। उत्तराखंड प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने काशीपुर के गवर्नमेंट अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के साथ साथ ब्लड बैंक, वैक्सीनेशन रूम, जनरल वार्ड का भी निरीक्षण किया। वहीं स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि सीएमओ, सीएमएस के साथ उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया और उन्होंने कहा कि काशीपुर स्वास्थ्य का मुख्य केंद्र है, साथ ही यहाँ जनसंख्या की भी बेहतर स्थिति है, लिहाजा यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना जरूरी है। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स ने अस्पताल की कमियों के बारे में स्वास्थ्य सचिव को बताया, जिसके बाद उन्होंने जानकारी दी कि मार्च के अंत तक नए डॉक्टर्स की भर्ती होने की उम्मीद है, जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही अमित नेगी ने बताया कि अस्पताल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करने को लेकर काम किया जाएगा। बायोमेडिकल वेस्ट हमारे लिए काफ़ी बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है, लेकिन आपकी नॉलेज में होगा कि हम लोग इससे सभी तरह से साइंटिफिक वे में डील कर रहे हैं। हमारे पास 2 एजेंसीज हैं जो इसको डील करती हैं। हम लोग अपने ऑफिसर्स को ट्रेनिंग इत्यादि भी दे रहे हैं कि किस प्रकार से बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना है, लेकिन अभी भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। हम लोग चाहेंगे कि हमारे ऑफिसर्स जो एज़ पर रूल्स हैं हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के, उसी हिसाब से ही काम करें। सर, अब कुंभ होने जा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य की तरफ से क्या कुंभ में हमारी काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे तो काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट आपके द्वारा खोल दिया गया है। इसमें हमने वहाँ पर अपना टेम्प्रेरी हॉस्पिटल बेड बनाए हैं, करीब हमारे कोविड के लिए ही करीब 600 बेड वहाँ पर कमिटेड है एंड 50 वेंटिलेटर्स हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो नॉर्मल बेड्स हैं जो उसके अलावा उसके भी वेंटिलेटर्स हम लोग स्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग 400-500 से ज़्यादा अधिक डॉक्टर्स और इससे अधिक के नंबर्स हमारे पैरामेडिक्स इत्यादि आएंगे। कई डॉक्टर्स का हमारा ऑलरेडी मूवमेंट भी हो चुका है, कई डॉक्टर्स वहाँ पहुँच भी चुके हैं। रुद्रपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से देह व्यापार कराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम को खबर मिली कि शहर में अवैध रूप से जिस्म फरोशी का धंधा किया जाता है। इसके बाद टीम ने मामले में एक्शन लिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है और जो इनका गिरोह है उसका भी भांडा फोड़ने की तैयारी में है। में आई थी जो शांति विहार का मामला था, जिसमें ये सूचना थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ कुछ गलत कार्य कराया जा रहा है। तो इसमें हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक की टीम और कोतवाल रुद्रपुर मेरे नेतृत्व में हमने दबिश दी गई और घर के अंदर चेक किया गया। तो इसमें लड़की के साथ गलत काम करते हुए पाया गया। तो इसमें जिसके द्वारा गलत कार्य कराया जा रहा था और जिसके द्वारा किया जा रहा था, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे न्यायिक हिरासत के लिए उनको भेजा जा रहा है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कोरोना के बीच हो रहे कुंभ को लेकर अपनी राय दी है। इस बीच उन्होंने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से अपने और अपने परिवार को कोविड से बचाव के लिए नियमों का पालन करने की अपील की है। दरअसल हरिद्वार में हो रहे कुंभ पर कोविड संक्रमण का साया मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार ने कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एसओपी जारी की है। वहीं साधु संत भी कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं से मास्क और 2 गज की दूरी जैसे नियमों के पालन की अपील कर रहे हैं। इस बीच निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो जब भी हरिद्वार कुंभ में आए तो अपने और अपने परिवार को कोविड से बचाव के लिए नियमों का पालन करने के लिए कहें। हमें कुंभ में ध्यान रखना है
कुंभ हमें कोरोना मुक्त रखना है। कुंभ में आने वाले जो यात्री हैं वो सभी यात्री कैसे भी कोरोना मुक्त हो और कैसे हमारी भारतीय संस्कृति में हमारे द्वारा कोई क्षति किसी का ना हो, कोई नुकसान ना हो। आज आप देख रहे होंगे कि जितने भी बड़े से बड़े कार्यक्रम हैं वो सब वर्चुअल हो रहे हैं, सब लाइव हो रहे हैं। कहीं न कहीं कोई भी कार्यक्रम प्रैक्टिकल नहीं है, कोई भी कार्यक्रम थ्योरिकल नहीं हो रहा है, सारे कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे हैं। कुंभ में आने वाले जो लोग हैं वो निसंदेह मास्क का ध्यान रखें और मास्क से आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप पड़ोसियों को भी, अपने साथियों को भी, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। गुलमर्ग राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में उत्तराखंड के लिए बेहतर प्रदर्शन करने वाले पदक विजेता स्कीइंग खिलाड़ियों को स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन चमोली ने औली रोड पर स्थित पहाड़ी कैफे पॉइंट में आयोजित एक सम्मान समारोह में सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जोशीमठ की उपजिलाधिकारी कुमकुम जोशी पहुंची और एथलीट के अनुभव की जानकारी ली है। इसके बाद जोशीमठ के एसडीएम ने नेशनल विंटर गेम्स गुलमर्ग के पदक विजेता एथलीट महक कमांड, भारती भुजवान, मानसी फरसवान को मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया है। तो विंटर गेम्स विनर को यहां पर सम्मानित किया गया है। जो एसडीएम है कुमकुम जोशी वो यहां पर पहुंची और तमाम एथलीट्स से इन्होंने बातचीत की। उनको जिस तरह की मुश्किलें सामने आती हैं गेम्स की तैयारी करने के लिए वो सभी जानकारी मांगी है। ग्राउंड से संबंधित इनसे यहाँ पर रिपोर्ट मांगी है कि आपके आसपास क्या कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पर आप जाकर तैयारी कर सकते हैं ठीक से, सुख सुविधाएं आपके पास क्या हैं और किस चीज़ की कमी है, वो यहाँ पर जोशीमठ के एसडीएम ने इनसे जानने की कोशिश की और इसके बाद इन सभी एथलीट्स को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। एसडीएम ने तमाम अनुभवों की यहाँ पर जानकारी ली है और विंटर गेम्स विनर को इसके बाद सम्मानित भी किया गया। इनको प्रशस्ति पत्र दिए गए और साथ ही इनके हौसले के लिए भी इनकी तारीफ की है कि जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में ये एथलीट्स लगातार तैयारियां कर रहे हैं, इनको देश का नाम रोशन करने की इन्होंने प्रेरणा भी दी है। तो ये खबर जोशीमठ से हम आपको बता रहे हैं जहां पर एसडीएम ने अनुभवों की जानकारी ली है एथलीट्स के बीच में पहुंचकर और स्की एंड स्नोबोर्ड के जो भी तमाम एथलीट्स थे उनको उनके खेल के दौरान, तैयारी के दौरान जो समस्याएं आती हैं उसकी जानकारी ली है। साथ ही हर सहयोग की यहाँ पर बात भी कही है। एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि जिस तरह की सरकारी मदद की इनको ज़रूरत होगी वो तमाम मदद सरकार द्वारा इनकी की जाएगी और साथ ही हौसला अफजाई किया है कि आप आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। तो विंटर गेम्स विनर को यहां पर सम्मानित किया गया है। एसडीएम कुमकुम जोशी यहां पर पहुंची और तमाम एथलीट्स से इन्होंने बातचीत की और उपजिलाधिकारी ने इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इनकी समस्याएं सुनी और साथ ही इनको प्रोत्साहित भी किया है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप सब लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।